हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा 2025 में जो अकाउंट्स का पेपर हुआ था उसका फाइनल अकाउंट का क्या करने वाले हम लोग सोल्यूशन देखने वाले। ठीक है, बोर्ड का 2025 मतलब जो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था वही पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 12 मार्क्स के लिए जो आता है स्टूडेंट्स, उसको अभी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आपको फाइनल अकाउंट में कुछ भी नहीं आता है तो मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा सा बेसिक लेवल भी ये वीडियो में क्या करूँ, कवर करूंगा। ठीक है, फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हमेशा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 में एक ही क्वेश्चन कंपलसरी आता है 12 मार्क्स के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में हमेशा आपका क्या मिलेगा, आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, मतलब हम लोग बोल सकते हैं चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था जहां पर आपको क्लियरली देख सकते हैं रोहित एंड राजन एंड रोहित आर पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। मतलब जो भी इन लोगों का प्रॉफिट होगा ना उसको हम लोगों को क्या करना है, इक्वली बांटना है। क्या करना है, इक्वली बांटना है। इतना समझ में आ गया? हाँ सर। आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर आपको बनाना है सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट भी बनाने का। लेकिन सर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में तो 3 अकाउंट बनते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। क्या बोला सर आपने? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट एंड लॉस बोला है, मतलब आपका सिर्फ 2 ही अकाउंट बनेगा इसमें। ऐसा प्रीवियस ईयर भी आपको सेम क्वेश्चन आया था जहां पर आपको सिर्फ 2 ही अकाउंट क्या बोला था, प्रिपेयर करने के लिए बोला था। पहला बोला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बोला था बैलेंस शीट। अच्छा याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे देगा ना क्वेश्चन में, देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है, मतलब ऑलरेडी आप लोग का ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। क्यों बनाते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। तो मैंने आप लोग के लिए ऑलरेडी यहाँ पर 2 कॉलम बना के रखो, आप लोग देख सकते हो। तो शुरुआत देखो कैसे करोगे, इन द बुक्स ऑफ राजन एंड रोहित। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ राजन एंड रोहित अभी हम लोग डायरेक्टली क्या बनाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, यहाँ लिखेंगे डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। समझ में आ गया इतना? पक्का? किसको कुछ भी डाउट है क्या? नहीं सर, इतना अच्छे से समझ आ रहे तो शायद मुझे लग रहा है कि किसी को भी डाउट रहने वाला है। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आप लोग बनाओगे बैलेंस शीट हैज ऑन 31 मार्च 2020। क्या बोला? बैलेंस शीट हैज ऑन 31 मार्च 2020। लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट। ठीक है, लाइबिलिटी अमाउंट एसेट, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट नहीं आता है। ठीक है, अब क्या करना है, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में जरा ध्यान देना, इधर कहीं पर भी करंट अकाउंट है क्या, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट है। तो हम लोग को ना कैपिटल अकाउंट मतलब अलग से कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे ना स्टूडेंट्स, ये लाइबिलिटी दिख रही, लाइबिलिटी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। पहले पार्टनर का नाम लिखूंगा मैं, क्या है, राजन कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में 5 लाइन छोड़ना है या तो 4 लाइन छोड़ना। ठीक है, अभी मैंने फिलहाल 4 लाइन छोड़ा, आपको 4 से 5 छोड़ सकते हैं। रोहित कैपिटल अकाउंट सेकंड पार्टनर का नाम है। इसके बाद में 1 2 3 4 डन। इतना समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं है तो आप लोग डायरेक्टली लाइब्रेरी में इस तरह से लिख सकते हो। अभी हम लोग क्या करेंगे, सम की शुरुआत करेंगे। तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन। जब भी आपको क्वेश्चन देगा ना, ज्यादा कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग को स्टार टिक करने आना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्टार। स्टार का मतलब किसके ऊपर एडजस्टमेंट है वो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो है नहीं डायरेक्टली। इंश्योरेंस, तो यहाँ पे कहीं इंश्योरेंस है क्या? हाँ सर, इंश्योरेंस पहले में इंश्योरेंस है। ठीक है, उसके बाद में सर डेप्रिशिएट लैंड बिल्डिंग फर्नीचर, तो कहीं दिख रहा है आपको? हाँ सर, लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर। स्टार क्यों टिक करना है वो भी मैं बता रहा हूँ, मतलब एडजस्टमेंट ना इसका अमाउंट, इसके लिए। अब आगे ध्यान देंगे, राइट ऑफ फॉर बैड डेट, तो बैड डेट बोले तो डेटर्स होता है, और आरडीडी भी बोला इसके ऊपर, तो हम लोग डबल स्टार करेंगे। डबल स्टार का मतलब हम लोग को 5 लाइन आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ के लिखना है। क्या करना है बता दो, और ये डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक। बहुत इजी सम आया था स्टूडेंट्स, ये पूरा क्वेश्चन था। अब आप लोग को ना स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन से खर्चे कहा जाएगी। नॉर्मली तुम्हारे 3 अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। अभी हम आपको डायरेक्टली सम करवा रहे। अगर आप लोग बेसिक देखना चाहते हो कौन सी चीजें को कहा लिखना है, इसके अब हम लोग ने और भी बहुत वीडियो बनाए, आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, तो मैं सम की शुरुआत करता हूँ स्टूडेंट्स। इंश्योरेंस तुम्हारे लिए क्या है, ऑफिस का खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखिए। क्या लिखेंगे? तो यहाँ आ जाते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो टू इंश्योरेंस क्या लिखेंगे,
टू इंश्योरेंस, ठीक है। तो अमाउंट इसका 30,000 है। मैं इनर कॉलम में क्यों लिख रहा हूँ पता है स्टूडेंट्स आपको, बिकॉज इसके ऊपर ना मैंने स्टार टिक किया हो, इसके लिए मैं अमाउंट इनर कॉलम में, और सिंगल स्टार टिक करेंगे ना स्टूडेंट्स, और जब भी आप लोग सिंगल स्टार करेंगे ना, आप लोग एक लाइन छोड़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया मैंने। और कुछ आएगा, हाँ सर, सैलरी भी प्रॉफिट एंड लॉस है, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी प्रॉफिट एंड लॉस है, इंटरेस्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे 10% बैंक लोन, तो इसको ना हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिडन। जब भी अगर मतलब बैंक के ऊपर भी इंटरेस्ट लेगा, तो इसके ऊपर भी आप लोग को क्या करना है, स्टार टिक करना है। तो चलो हम लोग ये तीनों को भी क्या कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट लिख देते हैं। कैसा लिखेंगे, जैसा मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है तुम्हारा सैलरी। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सैलरी, देखो मैं अभी आपको क्वेश्चन में दिखाया था, सैलरी का अमाउंट है 10,000, तो मैं डायरेक्टली इसको आउटर कॉलम में लिखूंगा, ठीक है, बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है डायरेक्टली बाहर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में टू एक्सपोर्ट सैलरी, क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, सॉरी क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी का अमाउंट कितना है, 5,000, कितना है, 5,000, कितना है, 5,000, ठीक है। इसके बाद में है तुम्हारा इंटरेस्ट, तो यहाँ लिखूंगा टू इंटरेस्ट, ताकि डेबिट बैलेंस है ना, तो इंटरेस्ट हम लोग लिखेंगे 2,000। अच्छा, इनर कॉलम में लिखना है, ताकि इसके ऊपर हम लोग को थोड़ा सा गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। जब भी स्टार टिक करोगे तो अमाउंट अंदर। अब क्या बचा है तुम्हारा, सिर्फ और सिर्फ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और डेटर्स, इसको हमको लिखना है एसेट में। क्या लिखना है स्टूडेंट्स, एसेट में। तो चलो अभी हम लोग जाते हैं एसेट में। अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन जो भी तुम्हारे एसेट में है ना, जैसे कि आप लोग का लैंड, बिल्डिंग, सैलरी, इसके बाद में है आप लोग का फर्नीचर, सॉरी फर्नीचर और डेटर्स, ये तीनों आप लोग के लिए एसेट है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, 1 लाख। इसका अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे और एक और दो लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है तुम्हारा फर्नीचर। क्वेश्चन को चाहिए तो आप लोग एक बार अच्छे से क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम 80,000, और डेटर्स है तुम्हारा, उसके बाद में डेटर्स को भी हम लोग ने क्या कर दिया, इनर कॉलम 52,000। देन मतलब जो भी तुम्हारे पास में एसेट था, मतलब मैंने सारी चीजें यहाँ से नोट डाउन कर लिया। ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कौन सी चीज कहा जाती है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस मतलब ये लाइबिलिटी होगा या तो फिर प्रॉफिट से क्रेडिट, जो ऑलरेडी दिया कैपिटल अकाउंट, राजन का 1 लाख है, रोहित का भी 1 लाख, तो मैंने ऑलरेडी नाम पहले से लिख के रखा। अमाउंट लिखना मुझे हमेशा इनर कॉलम में लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है, पीछे हमेशा हमेशा 1 लाख। उसके बाद में है 10% बैंक लोन, इसको भी हम लोग यही लिख देते हैं 10% बैंक लोन। इनर कॉलम में क्यों लिखेंगे मैं बताता हूँ, बिकॉज यहाँ पे ना पहली बात तो परसेंटेज दे दिया है इसके लिए, ठीक है। जब भी आपको ऐसा परसेंटेज दिया तो फिर आपको मंथ कुछ दिया रहेगा ना, इनर कॉलम में लिखना 60,000, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 60,000। इसके बाद में बिल्स पेबल, ये भी आप लोग के लिए लाइबिलिटी है, लेकिन एक कॉलम एक लाइन छोड़ के लिखना है, ठीक है, बिल्स पेबल, ठीक है, बिल्स पेबल लिखे और यहाँ पे लिख देंगे 19,000। स्टूडेंट्स क्या कर देंगे 90, मतलब मैंने ना जितने भी क्वेश्चंस पोस्टिंग का ना पोस्टिंग कर दिया। अगर मैंने एग्जाम में इतना अच्छे से कर दिया तो समझने की बोर्ड एग्जाम में मुझे कम से कम नहीं करके 4 to 5 मार्क्स एकदम आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ हिडन एडजस्टमेंट, 10% बैंक लोन। तो सबसे पहले ना आपको 10% निकालो 60,000 का। तो मैं आपको एक वर्किंग पेपर में करके दिखाता हूँ, ताकि आपको भी एक अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वर्किंग पेपर में, एग्जाम में तो आप लोग साइड में कर देना, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वर्किंग करके दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल 60,000 है, सबसे पहले 10% निकालने का एकदम आसान तरीका, एक जीरो कम करो, एक जीरो कम हो गया, ये हो गया 6,000। लेकिन ना यहाँ पे डेट दी हुई अक्टूबर, अक्टूबर से आप लोग काउंट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब मैंने लोन अभी अक्टूबर में लिया ना। तो जब अक्टूबर में लोन लिया तो मैं खाली 1 2 3 4 5 6 महीने का, ये जो 6,000 है तो साल भर के लिए, तो उसको डिवाइड बाई 12 करेंगे, इंटू 6 डिवाइड बाई 12,
क्यों क्या इंटू 6/12? बिकॉज यहाँ पे मेरे को सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का चाहिए, तो 6 1 जा 6 2 जा फिर 2 1 जा, तो ये हो जाएगा 3000। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3। तो यहाँ पर आइए हम लोग ऑन द स्पॉट जो जो करते जाएंगे ना स्टूडेंट्स, उसको ऑन द स्पॉट लिखते भी जाओगे, ठीक है, एडजस्टमेंट को। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ अपने प्लस इंटरेस्ट, क्या लिखूंगा? प्लस इंटरेस्ट। कितना आया? 3000। तो दोनों को प्लस कर लो। दो प्लस क्यों हो रहा है? अगर आप लोगों ने बैंक से लोन लिए हो और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है फ्रेंड्स, क्या देना है? इंटरेस्ट। तो क्या होगा? आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा ना, मतलब जो भी अब 60,000 नहीं देना पड़ेगा, अब आपको 63,000 देना पड़ेगा। तो ये प्रॉफिट के लॉस है सर, लॉस है। लॉस जब भी होगा आपका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, तो यहाँ पे लिख दो प्लस इंटरेस्ट है ना ऑलरेडी, यहाँ लिख दो बैंक इंटरेस्ट। बैंक लोन इंटरेस्ट लिखे तो भी चलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट लिखोगे तो भी दोनों चलेगा, ठीक है ना, आपके ऊपर डिपेंड है। तो 3000 तक अब टोटल कितना हो जाएगा ये स्टूडेंट्स? 5000। कितना हो जाएगा? 5000। मतलब एक एडजस्टमेंट मैंने कर लिया। अब उसके बाद में और क्या है जरा देख लेते फटाफट। ग्रॉस प्रॉफिट, देखो ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया है, और क्लोजिंग स्टॉक पहले इजी इजी हम लोग एकदम करके लेते। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा कहा लिखते हैं हम लोग? प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अमाउंट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है 69,000। डायरेक्टली आउटर कॉलम में स्टूडेंट्स का लिखेंगे, डायरेक्टली आउटर कॉलम। और क्लोजिंग स्टॉक पे कहा लिखोगे? एसेट के लास्ट में, तो यहाँ लिखूंगा क्लोजिंग। ऐसा तो दो जगह आता है क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है क्रेडिट साइड में, लेकिन अभी ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग को बनाना नहीं था, ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट हमको दे दिया है। तो यहाँ पर लिखो क्लोजिंग स्टॉक, और अमाउंट कितना है क्लोजिंग स्टॉक का? 69,000। ये भी 69,000 है, क्या बात है, ठीक है। तो ये बरोबर हो गया 69। अब वन बाय वन हम लोग वो करेंगे एडजस्टमेंट। इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ, मतलब जो इंश्योरेंस मैंने पेड किया ना ये 30,000, ये ना मैंने 15 महीने के लिए पेड किया, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो 15 महीना कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 2019 फर्स्ट अप्रैल। दो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, एकदम ध्यान से समझो। अपने क्वेश्चन में क्या बोला है? 2022 को 20 को मार्च में ना साल खत्म हो रहा है। कब खत्म हो रहा है? 2022, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, मतलब 1 अप्रैल से शुरू हो रहेगा 2019 को साल शुरू हुआ रहेगा, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आगे 2020। ये साल का तुम्हें को बनता है, मतलब उसने यहाँ से देना शुरू किया ना, तो उसने 15 महीने के लिए दे दिया, मतलब 1 2 3, ये 3 महीने का उसने ना एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया इंश्योरेंस का। एक्स्ट्रा मतलब क्या हो गया? वो एडवांस हो गया। एक्स्ट्रा का मतलब क्या हो गया? वो एडवांस हो गया। तो 30,000 है ना स्टूडेंट्स, देखो इसके 3-4 तरीके सॉल्व करने के लिए मैं आपको एकदम इजी तरीका बताता हूँ, ठीक है। ये 30,000 कितने महीने का है स्टूडेंट्स? 15 मंथ का है। कितने मंथ का है? अभी 3 महीना एक्स्ट्रा दिया मैंने। कितना महीना एक्स्ट्रा दिया? 3 महीना। तो 3 का कितना रहेगा? अगर 30,000 15 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए कितना? समझ में आ गया? या दूसरा ऑप्शन में ऐसा भी कर सकता हूँ, 30,000 को मैं डिवाइड बाय 15 करूंगा तो मुझे 1 महीने का मिलेगा, और 1 महीने को मैं 3 से करूंगा। तो पहले ये ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। 3 से आप लोग इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19,000 डिवाइड बाय 15। अब दो कैलकुलेशन करके 15 1 जा 15 6 जा होता है 1 2 3, मतलब ये हो जाएगा 6,000। ये एक तरीका हो गया। सेकंड तरीका भी मैं बताता हूँ। ये 30,000 15 मंथ का, कितने मंथ का है? तो मैं पहला 1 महीने का निकाल लेता हूँ स्टूडेंट्स। कितने महीने का निकाल लेता हूँ? 1 महीने का। तो देखो 15 1 जा 15 2 जा 1 2 3, 1 महीने का कितना हो गया? 2,000। और कितने महीना एक्स्ट्रा पे हो गया मेरे से? 3 महीना। तो यहाँ पर भी आपको 6,000 आ रहा है, यहाँ पर भी आपको 6,000। तो आपको जो इजी लगता है ना स्टूडेंट्स, वो मेथड से आप लोग क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, मतलब सोल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पर मैंने लिखा इंश्योरेंस, क्या लिखा हो? इंश्योरेंस। तो यहाँ लिखूंगा माइनस, एडवांस लिखेंगे तो भी चलेगा, प्रीपेड लिखोगे तो भी चलेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रीपेड कितना है? 6,000। अब कितना बचेगा? 24,000। कितना बचेगा? 24। ये अभी 6,000 मेरे लिए एसेट है। क्या है? एसेट। तो क्लोजिंग स्टॉक के जस्ट नीचे जाएगी, हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रीपेड। लिखो, देखो जो ऊपर लिखोगे ना प्रीपेड, तो प्रीपेड ही लिखना। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या लिखोगे? प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या लिखोगे? प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना था? 6,000 था। कितना था फ्रेंड्स? 6,000, ठीक है। अब देखो कौन सा एडजस्टमेंट करेंगे। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है, और फिफ्थ हो गया। अब हम लोग ना ये वाला करते हैं, राइट ऑफ बैड डेब्ट, ठीक है। राइट ऑफ बैड डेब्ट तो कहा है? बैड डेब्ट कहा है अपना? डेटर्स। तो सबसे पहले हम लोग डेटर्स में से माइनस करेंगे। याद रखना, जब भी तुम्हारा
एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब जब भी आपको यहाँ पर बेड डेप आरडीडी कुछ भी दिया रहेगा एडजस्ट होने, तो वो डेटर्स में सबसे पहले आप लोग माइनस करोगे। यहाँ लिखोगे बेड डेप, क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? बेड डेप कितना बोला था क्वेश्चन में? 2000। पहले वो माइनस कर दो। मैं डायरेक्टली ना ये इसके बाद में अगर आरडीडी होता ना ये अमाउंट तो मैं डायरेक्ट बाहर लेता था, लेकिन है तो यहाँ लिखूंगा 50,000। कितना लिखूंगा? फिर वापस से माइनस आरडीडी। सर आरडीडी क्यों दो? यहाँ पे लिखा आरडीडी, आरडीडी भी तुम्हारा डेटर में से क्या होगा? माइनस होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला कौन सा? एडिशनल इंफॉर्मेशन। चलो 5% कैसे निकालेगी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। पहले 50,000 में से एक जीरो कम कर दो स्टूडेंट्स, कितना आएगा? सर 5,000 आएगा। सर कितना आएगा? 5,000 आएगा। ये पूरा 10%, मुझे 10% नहीं चाहिए। कितना चाहिए? मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए 5%। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 2,500। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2,500। और जब भी आप लोग माइनस करोगे तो ब्रैकेट डालते जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 47,500। कितना मिलेगा? 47,500। ऑन द स्पॉट हम लोग अपने फॉर्मेट में आ जाएंगे, प्रॉफिट लॉस में आ जाएंगे। कहा आ जाएंगे? प्रॉफिट लॉस में, ठीक है? तो इसका एक तरीका है, जैसे ये सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं टू बेड डेप। क्या लिखते हैं? टू बेड डेप। अभी पूरा फॉर्मेट है, जैसे टू बेड डेप बोलो तो क्या हमको बैलेंस शीट मतलब ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है क्या? बेड डेप नहीं दिया ना, तो उसको ऐसी डैश डाल दो। प्लस न्यू बेड डेप। क्या लिखेंगे? न्यू बेड डेप। कितना दिया हुआ न्यू बेड डेप? अभी हम लोग ने फाइंड आउट किए, मतलब क्वेश्चन में दिया था 2,000 प्लस न्यू आरडीडी दिया था ना क्वेश्चन में। न्यू आरडीडी कितना दिया? अभी हम लोग ने फाइंड आउट किए 2,500 माइनस ओल्ड आरडीडी। ये फॉर्मेट अच्छे से याद कर लो। ओल्ड आरडीडी हमेशा आपको ना क्रेडिट बैलेंस में दिया रहेगा। कहा दिया रहेगा? क्रेडिट बैलेंस में। और सिर्फ बेड डेप आपको कहा दिया रहेगा? डेबिट बैलेंस। याद रखना, ठीक है? नहीं लिखा रहेगा तो डैश डाल देना, कोई टेंशन नहीं है। 2,000 5,000 सॉरी। तो ये टोटल हो जाएगा तुम्हारा 4,500। कितना हो जाएगा? 4,500। इतना क्लियर हो गया? अब एकदम लास्ट एडजस्टमेंट जरा ध्यान से देखिए। डेप्रिशिएट लैंड और बिल्डिंग थोड़ा बाद में करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। फर्नीचर 5%। चलो फर्नीचर डेप्रिसिएशन बोले तो क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स? माइनस करेंगे। लेस डेप्रिसिएशन 5%। चलो बताओ मुझे 80,000 का पहला एक जीरो कम करो, कितना हो जाएगा? सर 8,000 हो जाएगा। कैसे कर रहे सर? एक जीरो कम कैसा करने का? देखो ना 80,000 इंटू 10% पहले निकालना है, ठीक है? हमेशा देखो 10% निकालने के लिए ये तरीका है, ठीक है? 1,010। सर ये तो 10% होगा, मुझे 5 चाहिए, तो पहले 10% निकालो, फिर उसका हाफ कर दो। 8,000 का हाफ कितना होता है स्टूडेंट्स? 8,000 का सर हाफ होता है 4,000। कितना होता है? 4,000। तो यहाँ पे माइनस कर दो, तो कितना मिलेगा? 76,000। कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? 76। यहाँ तक के सबको समझ में आ गया? अब लास्ट डेप्रिसिएशन देखना। हाँ, बिल्डिंग का कितना बोला है डेप्रिसिएशन? 10%। देखो अब थोड़ा सा ना ट्विस्ट चेकाने में, ट्विस्ट क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है लैंड बिल्डिंग का 10% समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ना कुछ बोला हुआ है। लैंड और बिल्डिंग ना 1 लाख का है, जिसमें से 40,000 का मैंने 1 जुलाई में खरीदा। मतलब क्या करेंगे यहाँ पे? तो आप लोग 1 लाख लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। मतलब मेरे पास में वैल्यू कितनी है? 1 लाख की। लेकिन ना वर्किंग नोट में देखो 1 लाख, जिसमें से ना 40,000 का मैंने ना जुलाई में खरीदा। कभी खरीदो? जुलाई में खरीदो। तो जो 60,000 रहेगा ये पहले से मेरे पास में था। ये कब खरीदो? 1 जुलाई 2019 में मैंने खरीदा। तो इसके ऊपर ना आपको पूरा 10% निकालने का, मतलब जो एडिशन बोलेगा ना उसको अलग कर दोगे, और जो माइनस करके अमाउंट आएगा उसको अलग। तो इसके ऊपर आगे तुम्हारा 6,000 डेप्रिसिएशन। 10% कैसे निकालने का? तो मैंने बताया था 1 जीरो कम करेगी। अब इसके ऊपर 10% ये हो गया 4,000। लेकिन ये साल भर के लिए, ये मशीन नहीं, मतलब ये मैंने बिल्डिंग कब खरीदा? जुलाई में खरीदा। तो जुलाई से अगर काउंट करोगे आप लोग मार सकना, तो यू विल गेट 9 मंथ। देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मंथ मिल रहा है। कितना मिल रहा है? इंटू 9 डिवाइड बाई 12। मतलब मुझे सिर्फ 9 महीने का चाहिए। तो 3 देखो एकदम इसी तरीके से करते। 4 1 जा 000 हो गया, क्या हो गया? 3 3 जा 3 4 3 जा, फिर 3 1 जा 3, 1000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3,000। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना मिला? 3,000। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना मिला? 6,000। कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स? 6,000। तो अभी हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसे लिखेंगे ना, यहाँ लिखेंगे 6,000 प्लस 3,000, तो यू विल गेट 9,000। अब माइनस करके बताओ मुझे कितना आएगा यहाँ पर? 81,000।
एकदम सिंपल सा लॉजिक है। कितना आएगा 81। अब ऑलमोस्ट हम लोग ने सारे एडजस्टमेंट कर दिए। अब देखते हैं हम लोग किसका कुछ हमारा सेकंड इफेक्ट छूटा गया। ठीक है, ये पूरा हम लोग ने कर दिया। चलो अब हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट हम लोग लिखेंगे। टू डेप्रिसिएशन एक ही बार लिखेंगे हेडिंग। ठीक है, उसमें सबसे पहला है मेरा लैंड बिल्डिंग का। लैंड बिल्डिंग का भी हम लोग ने निकाले 9000। कितना निकाले स्टूडेंट्स 9000। और फर्नीचर का कितना निकाले हम लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। तो फर्नीचर का हम लोग ने निकाले है 4000। तो दोनों प्लस करके कितना हो जाएगा 13,000। कितना हो गया 13। ऑलमोस्ट अभी हम लोग ने पूरा सब कंप्लीट कर दिया। अब हमको C4 सिर्फ करना क्या है, टैली करना है स्टूडेंट्स। क्या करना है, टैली। चलो वन बाय वन देखो, ये अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स 69,000। अब ये पूरा अमाउंट हम लोग को प्लस करना है। ठीक है, तो दो 24 प्लस 10 35, 35 प्लस 5 35 प्लस 5 सॉरी 34 प्लस 5 39, 39 प्लस 5 44, 44 प्लस ये करो प्लस 44। एक काम करते ये करते, ठीक है, वर्किंग नोट है हमारे पास में 44,000 प्लस 13,000। सो यू विल गेट 00075 57,500। अब हमको कितना प्लस करना है 4,500। चलो करते 4,500 005 11 6। सो यू विल गेट 61,500। अब मुझे बताओ डेबिट साइड अमाउंट बढ़ा है कि क्रेडिट। सर ये 69,000 बढ़ा है, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे 69,000 को यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एकदम एंडिंग पे लिखेंगे। ठीक है, 69,000 यहाँ लिख दो, 69,000 यहाँ लिख दो। अब जो अमाउंट आया है इसमें से माइनस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो फटाफट कर लेते हैं 69,000 जो अमाउंट आया था छोटा, मतलब 61,500 0 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 और ये हो जाएगा 10 माइनस 5 5 8 माइनस 1 7 और ये 0 मतलब 7,500। कितना आ गया 7,500। अभी क्वेश्चन में ना पहले ये लिख दो 7,500। ये तुम्हारा क्या हो गया टू नेट प्रॉफिट आ गया स्टूडेंट्स। क्या आ गया नेट प्रॉफिट कैरीड ऑन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं नेट प्रॉफिट कैरीड ऑन। और प्रॉफिट हमेशा दोनों पार्टनर में बैठेगा। अब हमारे पास में दो पार्टनर कौन है, पहला है राजन कैपिटल, ठीक है, उसके बाद में है रोहित कैपिटल। अकाउंट पूरा लिखना है। ठीक है, अब ये 7,500 को रेशियो में बांटेंगे। कौन सा क्वेश्चन में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम लोग को बोला था क्वेश्चन में क्या बोला है इक्वली। देखो यहाँ पे दिया, मैंने स्टार्टिंग में बताया था इक्वली का मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा हम लोग को इक्वली बांटना है। तो 7,500 को डिवाइड बाय 2 कर दो। 7,500 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 3 जा, ठीक से, फिर 1 कैरी 7 जा, फिर 1 कैरी 5 जा 0, मतलब 3750 आएगा। कितना आएगा 3750। 3750 यहाँ भी लिखो, 3750 यहाँ भी लिखेंगे। अब जब भी तुम्हारा नेट प्रॉफिट आता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्लस करने का, बस प्लस नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे प्लस नेट प्रॉफिट 3750 यहाँ भी लिखेंगे प्लस नेट प्रॉफिट 3750। अभी दोनों अमाउंट को प्लस कर दो तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1,03,750 1,03,750। ठीक है, अब ये पूरा अमाउंट प्लस करके ले लो फटाफट और दोनों देख लें टैली भी हो जाएगा आपका। ठीक है, फटाफट कर लो कितना हो रहा है जरा देखो फटाफट। तो ये हो गया 1,07,500 हो गया। इसके बाद में 63,000 फटाफट प्लस करो तुम लोग भी, मैं भी कर लेता हूँ यहाँ पे फटाफट प्लस। 1,07,500 प्लस 63,000 प्लस बिल्स पेबल कितना है हमारा 19,000। कितना है 19,000। सो आपको जो अमाउंट मिलेगा स्टूडेंट्स दैट विल बी 1,89,500 मिलेगा। कितना मिलेगा 1,89,000। चलो यहाँ पे भी करके देख लेना, आपको सेम अमाउंट मिलेगा। क्या मिलेगा एकदम सेम अमाउंट मिलेगा। सॉरी स्टूडेंट्स, ये हम लोग ने ना 1,03,000, तो यहाँ पर ही आप लोग का कितना हो जाएगा 2,07,500। कितना आएगा 2 लाख, मतलब 1 लाख हम लोग ने कम जोड़ लिए तो इट विल बिकम 2,89,000। कितना आ जाएगा 2,89,000। ठीक है, आप लोग प्लस कर लेना, बहुत इजी है सब, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं।
तो आने वाला जो पेपर है 2026 का, वो भी आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करो। हम लोग ने और भी क्वेश्चंस अपलोड किए हैं रिलेटेड टू द फाइनल अकाउंट। आप सिर्फ मेरे वीडियो देखोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स जिनका भी अकाउंट्स बहुत वीक है, या जिसको कुछ भी नहीं आता है, या जिसका अभी पेपर है। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।